सेवा जोहार साथियों, मैं धर्मवीर मरकाम गोंडवाना की धरती गढ़ा मंडला जो कि गोंडवाना का राजधानी हुआ करता है, मैं उस जगह से हूँ। और उस जगह के होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि गोंडवाना की विरासत, गोंडवाना की इतिहास, गोंडवाना की संस्कृति, भाषा, बोली, किला, महल, थाना, बाना, देवी देवाला, जितना भी हमारे पुरखों लोगों ने यहाँ छोड़ गए हैं, उन चीज़ों को दिखाना और बताना हमारा प्राथमिकता बनता है। और इसी कड़ी में आज मैं हमारे गोंडवाना की धरती गढ़ा मंडला में हूँ और गढ़ा मंडला की उस जगह में हूँ मैं जिस जगह का नाम है सहस्त्र धारा। सहस्त्र धारा मतलब मंडला से अंदर एक जगह है जहाँ हमारे नर्मदा दाई जो अमरकंटक से उद्गम होके और बहती है। और हमारे गोंडवाना का लोगों का ही नहीं, गोंडवाना के पशु पक्षी, पेड़ पौधा और हमारे समुदाय का प्यास बुझाने वाली डोडा नदी, उस जगह में हूँ मैं, सहस्त्र धारा। और ये सहस्त्र धारा में हूँ मैं, मेरे साथ मेरे परम मित्र, जिनके बारे से मैं क्या कहूँ, ऐसे इन चीज़ों के गहन जानकार और अपने विचारों में ये सोशल मूवमेंट के माध्यम से तरह तरह के विचार एक जन जागृति युवा में हो या किसी भी एज में हो, उन लोगों के लिए ये लगातार अपने प्रयासों से इन चीज़ों में काम करते हैं और प्रकाश डालते हैं और पोस्ट डालते हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि हमारे लोग उन चीज़ों को कितना अनुसरण करते हैं। यही यही बड़ी मुद्दा है कि हमारे बीच आज हमारे गोंडवाना के तमाम चीज़ों को एक शब्दों में अगर कहना चाहूँ मैं, तो गोंडवाना विकास समग्र क्रांति आंदोलन, जिसके बड़े बड़े सिपाही, बड़े बड़े मसीहा आज हमारे बीच हैं और कुछ एक तो नहीं रह गए। उन लोगों ने अपने प्रयासों से गोंडवाना मूवमेंट और इन तमाम चीज़ों के ऊपर, समग्र क्रांति के ऊपर इस तरह का फोकस डालते गए हैं। लेकिन ये दौर बड़ा दशक गुजर गया, 2-3 दशक गुजर गया, पर हमारे में क्या सुधार हुआ है और हम कहाँ तक हैं, ये सोचने वाली बात है। तो जो हमारे प्रेरणा स्रोत थे बड़े बड़े, जैसे कि आचार्य मोतीराम कंगाली, सुनैर सिंह सयाम जी, और ऐसे सुनैर सिंह तराम जी, ऐसे अनेकों मसीहा हमारे बीच से गुजर गए। उन लोगों ने इस समाज को जगाने, बताने और दिशा निर्देश देने में अपना जीवन खपा दिए। उन्हीं के पथ चिन्हों में चलते हुए हमारे रविंद्र मरावी जी लगातार एक संदेश फेसबुक और सोशल मूवमेंट के माध्यम से डालते रहते हैं। वो आज मेरे साथ में हैं और जिस जगह में मैं हूँ, उस जगह के बारे से हम जितना भी हमारे जानकारी में है उस बारे से बातचीत करेंगे। और कोशिश ये रहेगा कि हमारे गोंडवाना के जो रहस्य हैं, जो स्थान हैं, जो सच्चाई हैं, उनको हम लोगों तक पहुंचाएं, यही हमारा मकसद है। और हम आज हमारे परम मित्र रविंद्र मरावी के साथ सहस्त्र धारा नर्मदा दाई के सहस्त्र धारा जगह में हैं। और इस जगह के बारे से मैं ये चाहूँगा कि जिस जगह में हम बैठे हैं, और ये मंदिर बना है, हालांकि हमारे लोगों में मंदिर नहीं होता, लेकिन पेंट थाना जो बना है ये बहुत ही प्राचीन है। अगर इसकी बात करूं तो लोग इसकी कब बना है इसके बारे से कोई बता नहीं पाएंगे। ऐसा ये बहुत बड़ा विरासत है हमारा, जो आज ये बताने के लिए खड़ा है कि जागो रे मेरे गोंडवाना के सपूतों और हमारे अस्मिता को बचा लो। यही कहने के लिए जो स्मारक खड़े हुए हैं, उसी जगह में हूँ मैं। तो यहाँ जिस जगह में मैं खड़ा हूँ, जिस पेंट थाना में मैं खड़ा हूँ, इसका बहुत बड़ा रहस्य है। और रहस्य की बात करूँ तो हमारे पुरखों ने गांव, मोहल्ला, गली, टोला, पारा, गढ़ा, गढ़ी के जो नामकरण किए हैं, उन नामों में भयंकर बड़ा रहस्य छुपा है। महुआ टोला, छिवला टोला ऐसे कह देने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि उन नामों के पीछे जो रहस्य छुपा है, उन रहस्यों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ज़्यादा मेरी बात को ना करते हुए यही कहूँगा कि मेरे परम मित्र रविंद्र मरावी जी यहाँ के जिस जगह में, जिस पेंट थाना में बैठा हूँ,
इस फैनठाना की बहुत बड़ा रहस्य है, उसके बारे से संक्षिप्त जानकारी आप तक प्रकाशित करेंगे आदरणीय रविंद्र मरावी साहब। आपके चैनल के माध्यम से तमाम सगा साथियों को, सगा जनों को, मेरे छोटे बड़े बुजुर्गों को, नन्हे मुन्ने बाल गोपालों को सादर सेवा जोहार। अब इस गोंडवाना की और इस नरगोदा की व्याख्या तो शब्दों में नहीं किया जा सकता, लेकिन जितना मैं, ये मेरा दर्शन नहीं है, हाँ। ये हमारे पुरखों का दर्शन है। जो पुरखों का जो दर्शन है, उसी दर्शन को हम जितना जानते हैं, सुने हैं, वो हमारे रीति नीति संस्कृति के हर चीज़ें, हर पहलू हमारे गीत संगीतों के रूप में उपलब्ध हैं। हाँ। वो गीत संगीतों के रचनाकार हमारे पूर्वज लोग ही रहे। बिल्कुल। आज भी चाहे जन्म का गीत गाते हैं, शादी ब्याह में गीत गाते हैं, मरने पे एक जो हर पॉइंट पर जो है, हर बिंदु पर जो है, एक प्रकार से एक एक शब्द पर, एक एक लफ्ज पर व्याख्या रखा है, बस हमको समझने भर की, भी सिर्फ समझने भर की। जैसे आज हम ये पावन नरगोदा दाई की गोद में आज बैठे हैं, तो ये नरगोदा जिसको हम कहते हैं नरगोदा, नर्मदा भी कहते हैं इसको, है ना। और जैसे हम नरगोदा का भी अगर हम एक संक्षिप्त व्याख्या करना चाहें, तो नार गोदा ये होता है उसका मतलब। बिल्कुल। नार एक गोंडी शब्द है, बिल्कुल, और गोदा भी एक गोंडी शब्द है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे गोंडवाना के रहस्यों को हम गोंडी पाना पारसी के बगैर नहीं समझ पाएंगे। मरावी साहब ने यहाँ बहुत बड़ी बात को रख दिया, क्योंकि जिस तरह से किसी घर में घुसना हो तो वहाँ का ताला लगा हो तो उसका चाबी हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, तो वही चाबी हमारा पाना पारसी है। उसके बगैर हम हमारे रहस्यों को, हमारे इतिहास को, हमारे पुरखों का दर्शन को, हमारे लिंगों की संस्कृति को नहीं पकड़ पाएंगे। बहुत बड़ी बात आपने बोला मरावी साहब। तो ये जैसे नार हमारा गोंडी शब्द है। हाँ। नार को अगर हम प्रचलित हिंदी भाषा में समझें तो उसका गांव होता है। हाँ। और डेरा, हाँ। गोदा, हाँ। गोदा एक गोंडी शब्द है। गोंडी शब्द है। उस गोदा को अगर हम प्रचलित हिंदी में हम समझना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, तो उसका मतलब होता है डेरा। हाँ। जहाँ पर एक ठिकाना। हाँ। जब जो कथित ऐतिहासिक विषयों में हम पढ़ रहे हैं, आदि मानव काल जी, उस आदि मानव काल में किसी भी प्रकार के ना कुओं का आविष्कार हुआ था, ना तालाबों का आविष्कार हुआ था। हाँ। ना किसी प्रकार के नलकूप का आविष्कार नहीं हुआ था, नहरों का आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय आज से भूगर्भ शास्त्रियों ने व्याख्या किए हैं, अनुमान लगाए हैं कि 35 करोड़ों वर्ष से ये नर्मदा हाँ। ये बहती रही है। हाँ। तो उस समय हमारी उत्पत्ति जहाँ से जिसको आज हम नर्मदा बोलते हैं। हाँ। नर्मदा बोलते हैं। हाँ। नर्मदिया भी बोलते हैं। हाँ। नर्मदा भी बोलते हैं। हाँ। और नारगोदा भी बोलते हैं। हाँ। बहुत से व्याख्याएं हैं नाम की, लोगों का अपना अपना मत है जो भी है। लेकिन इन शब्दों के पीछे में अगर हम समझेंगे, तो इसको हम सबसे पहले अपन नारगोदा को अपन समझते हैं। जब आविष्कार इन पानी के जल स्रोतों का, यानी जैसे कुएं के रूप में, तालाबों के रूप में, नहरों के रूप में ये आविष्कार जब नहीं हुआ था, तो हमारे मानव नस्ल की उत्पत्ति इसी अमरकोट, जहाँ से आज नर्मदा दाई बहते हुए खंबात की खाड़ी तक जाती है, पूरब से सीधा पश्चिम तक जाती है, यही एक ऐसी नदी है। बाकी बहुत सी नदियों को आपने भी देखे होंगे, वो पूरब की तरफ जाती है। लेकिन एक ये नारगोदा, इसको हम दाई बोलते हैं, माँ स्वरूप
इसकी बिल्कुल, हम बिल्कुल, पूजा करते हैं, बिल्कुल। इसकी प्रति आस्था है, उसके हाँ, पीछे ये है, हाँ, क्योंकि वही जो पिछले वक्तव्य में मैंने जो बताया कि जब कुओं का आविष्कार नहीं हुआ था, पानी पीने के जल स्रोतों का आविष्कार नहीं हुआ था, हाँ, उस समय यही नदी जीवन रेखा थी, जीवन धारा थी। बिल्कुल। तो हमारे जो उस समय के जो पूर्वज लोग रहे हैं, हाँ, इस नदी के दोनों ओर हाँ, हाँ। उन्होंने अपना रहवास बनाया था, इसलिए इसको नारगोदा भी कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया मरावी साहब का, गांव डेरा। बहुत ही बढ़िया ऐसे ऐसे विचार, क्योंकि मैं दोबारा उस चीज का जिक्र कर रहा हूँ। हमारी जो दर्शन है, पुरखा संस्कृति लिंगो दर्शन, उसको हम बिना पाना पारसी से सर्टिफाइड किसी भी एंगल से नहीं कर सकते। अगर इस दर्शन को, इस पुरखा संस्कृति को अगर हमें जानना है तो पुरखा पाना पार से उसको जानना बहुत जरूरी है। उससे ही हमारे दर्शन को हम समझ पाएंगे और सर्टिफाइड कर पाएंगे। तो मरावी साहब ने बहुत बड़ी बड़ी विचार, सारगर्भित विचार रखे अपने विचारों में। अब मैं ये चाहूँगा मरावी साहब से जानकारी कि जिस जगह में हम बैठे हैं वहाँ, ये साहित्य धारा नर्मदा दाई के पावन गोद में हम बैठे हैं, और आदिकाल में हमारे पता नहीं कौन से प्रतापी राजा ने इस स्मारक को बनवाए हैं साहित्य धारा में। आज दो ऐसे थाना हैं जो जब भी आप आएंगे तो आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से। अभी भी सीना तान के शायद इसलिए खड़े हैं, ये बताने के लिए कि जागो गोंडवाना के वीरों, यही इनका कहना है। अब उस कहना को कोई सुन पाता है, समझ पाता है, ये बात की बात है, लेकिन वो इसीलिए खड़े हैं। जबकि हम आज के समय में बढ़िया से बढ़िया इंजीनियर और कारीगरी के माध्यम से बढ़िया से बढ़िया घर बनवाते हैं, वो 1-1.5 साल में ढह जाता है। और ये हमारे स्मारक इसलिए खड़े हैं, और ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, कोई सुन पा रहा है नहीं सुन पा रहा है ये पता नहीं, पर ये इसलिए खड़े हैं और बता रहे हैं कि जागो गोंडवाना के लोगों। क्या मरावी साहब सही कह रहा हूँ मैं? इसलिए ये खड़े हैं। तो मरावी साहब से ये चीज़ मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि मरावी साहब उस वंशज से आते हैं, गढ़ा मंडरा, जो कि गोंडवाना का राजधानी और मरावी वंश के राजाओं का यहाँ राजपाट रहा है, उस राजघराना से रविंद्र मरावी साहब आते हैं। तो कहने के लिए तो ऐसे ऐसे रहस्य और ऐसे ऐसे बात यहाँ हैं जिन्हें हम शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे चीज़ हैं यहाँ, फिर भी हमारे प्रयासों से जितना जानकारी है उन चीज़ों को हम लोगों तक पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अब चाहूँगा कि जिस जगह में हम हैं उस जगह में जो ये हमारा थाना बना है, उस थाने का बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि इसके जस्ट समीप क्या, इसी के अंदर से ही नरगोदा दाई का पावन धरा चलता है। और ऐसे पावन धरा अथाह गहराइयों में ये जो नरगोदा दाई के गोद में जो ये थाना हमारा बना है, और उस समय ना कोई पहुंच मार्ग, ना कोई गाड़ी, ना कोई किसी प्रकार का मशीन लोडर वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था, ना कोई गिट्टी, ना कोई सीमेंट, ना कोई सरिया। बताओ भला कि किस तरह से हमारे पुरखों ने इस जगह में, अब नॉर्मल जगह में अगर कहें तो बना दिए होंगे तो वो एक आम बात है, लेकिन ऐसे अथाह गहराइयों में, और मेरे जानकारी अनुसार इस जगह का मैंने बहुत आकलन किया है कि यहाँ अभी तक इस गहराई का कोई आकलन नहीं कर पाए। ऐसे गहराइयों में ये जो थाना है वो बना है, उसके बारे से प्रकाश डालेंगे कि ऐसे कैसे, क्या शक्ति था, क्या रहस्य था हमारे पुरखों में, जो इतने बड़े कारनामे को करके और दिखाए हैं और हमारे लिए छोड़ गए हैं कि देखो हमारे में होता था। तो मरावी साहब इन चीज़ों में प्रकाश डालेंगे। हाँ, ये आपने सही सवाल किया। हमारे पुरखों में दिव्य शक्ति थी, जिसको पराविज्ञान आजकल की प्रचलित भाषा में जाना व समझा जाता है, पढ़ा जाता है, पराविज्ञान। हाँ। एक ऐसी बात मैं बताना चाहूँगा जी, आप भी और आपके चैनल के जो दर्शक हैं, जी, प्यारे दर्शक हैं, जी, जी, वो चौंक जाएंगे। हाँ, तो थोड़ा अचरज में पड़ गया। बिल्कुल स्वागत है मरावी साहब। हमारे पूर्वजों ने हाँ, आज उस बात को
मैं कहना चाहूँगा जी तो आज की जो युवा पीढ़ी है जी और आने वाली वो जो भी पीढ़ी है हाँ वो चौंक जाएंगे कि ये बात कैसी है, हाँ लेकिन बात सही है। बिल्कुल हमारे पूर्वज उस दिव्य शक्ति और उस दिव्य दर्शन के पुजारी रहे हैं, बिल्कुल उपासक रहे हैं। बिल्कुल अपने दिव्य शक्ति और अपने दिव्य दर्शन के आधार पर हाँ पत्थरों तक को उड़ाया, उड़ाई पत्थरों तक को उड़ाया। आज भी पूर्वजों की मुँह जुबानी ये कहावत जिंदा है, मौजूद है, सबूत हैं। आज हमारे पूर्वज जो इतिहास है ना, वो हमारे सबूत है, आज भी सबूत है। बिल्कुल बिल्कुल अभी जिस टाइम ये मैं जो अपनी वचन जो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, जी आज तक की तारीख में भी पूर्वज जिंदा हैं, सबूत, बिल्कुल जिनको उस बात का एहसास है, उस बात से वो अवगत हैं। हमारे पूर्वजों का राजा हृदय शाह मरावी, उनके पिता प्रेम शाह मरावी और उनके और ऐसे रहे हैं बहुत। हाँ हाँ उनका जो नामनगर में जो एक राजधानी रही है, जहाँ आज भी मोती महल, छक्का महल, खाना महल, मंत्री महल, राय भगत की कोठी है, ये रहा बेदनी का, उनका रहा बेदनी दाई का चौगान में उनका जो उपासना का जो स्थल रहा है, जी जी आज भी है। बिल्कुल आज भी लाखों लोग देश और दुनिया के लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं। हाँ तो वहाँ जो किले जो महल जो बने हुए हैं, हाँ उन किले महलों का ढेर करिया पहाड़ नाम की एक जगह है जी वहाँ आज भी वो पत्थर उन पत्थरों का ही पहाड़ है, बिल्कुल पत्थर ही है, बिल्कुल इसलिए उसको काला पहाड़ कहा जाता है। हाँ हाँ करिया पहाड़, हाँ करिया काला पहाड़ आज कहा जाता है, लेकिन उसका मूल जो नाम है करिया पहाड़। करिया पहाड़ ये करिया अपना इसलिए पुरखों का नाम है, नाम। करिया माने काला, हाँ है ना? माने पहाड़ मतलब पहाड़ पहाड़, हाँ, माने करिया माने टोटल पत्थर ही पत्थर है। हाँ तो वहाँ से पत्थर उड़ कर के आते थे। हाँ हाँ और कई इधर हमारे दलदली जंगल है, हाँ वो दलदली जंगल ऐसा है कि मैं जिस गांव में रहता हूँ हाँ उसके आसपास से वो शुरू होता है हाँ और अमरकोट तक, जिसको आज अमरकंटक बोलते हैं, अमरकंटक वहाँ तक अखंड जंगल है। हाँ उन जंगलों से भी पत्थर चल करके आते थे। बिल्कुल बिल्कुल और नामनगर का जो महल जो बना है, हाँ हाँ आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने तो देखा तो है, लेकिन मैं अपनी आंखों से भी देखा जी। है। वो इतने बड़े बड़े जो महल हैं, हाँ उनके अंदर से सुरंग तक है। हाँ यहाँ से वो नीचे से गढ़ा मंडला पहुँच जाते थे, गढ़ा कटंगा पहुँच जाते थे, जिसको आज जबलपुर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वो गढ़ा कटंगा है। यानी ऐसा नीचे से उनका सुरंग आज भी मौजूद है। लेकिन वर्तमान व्यवस्था के हिसाब से शासन प्रशासन के माध्यम से सुरक्षा की दृष्टि से जो भी जिस भी दृष्टि से हो, उनको यानी उन सुरंगों को यानी बंद कर दिया गया। हाँ लेकिन सुरंग भी है वहाँ। हाँ उस समय सुरंगों के माध्यम से चलते थे, हाँ माने कई इधर उधर से जो दुश्मनों से जो आक्रमण नहीं होता था, हाँ उन दुश्मनों से बचने के लिए वो उधर से नीचे से चलते थे। तो उस टाइम उन सुरंगों के में लाइट तो था नहीं, हाँ हाँ जो बिजली, हाँ वो एक तो उस टाइम मड़ी, जैसे एक मड़ी यहाँ, एक मड़ी वहाँ, एक मड़ी वहाँ, ऐसा हाँ हाँ वो उन मड़ियों का उजाला हुआ करता था। अच्छा हाँ तो यानी घोड़े में भी बैठ के आप उस सुरंग से जा सकते हो, ऐसा है। हाँ और जैसे आज अपन यहाँ इस पेंठाना में बैठे हैं, तो पूर्वजों के मुँह जुबानी हमने सुने हैं, हाँ जो सुनते आ रहे हैं, बिल्कुल जो पराविज्ञान उन पराविज्ञान और पुरखों के चीजों को अपन नहीं काट तो ये जो पेंठाना बना है, और थोड़ा रात हो गया है, इस वजह से कैमरामैन से मैं नहीं कह पाऊंगा कि उधर को भी दिखाएं करके। ये बताया जा रहा है कि सबसे प्रथम मरावी जो राजा रहे यदुराव, हाँ जिनने और उसका ईस्वी सन के हिसाब से अगर हम आकलन करें, हाँ तो 559 ईस्वी के आसपास ऐसा ये ईस्वी सन जो चल रहा है, हाँ। इस ईस्वी सन के हिसाब से उस आसपास से उसकी राजधानी की शुरुआत हुई थी। लेकिन उन्हीं के फिर
बेटा हुए, नाते हुए, हाँ। उसके और नाते हुए, उसके और नाते हुए, इस टाइप से। बिल्कुल। फिर एक और बड़े प्रतापी बेटा उनके उस हमारे यानी हमारे ही मरावी वंश में हाँ। एक आप तो राजा हैं। इसलिए मैं जोर डाला आपको कि आप तो वंशज हैं, उनका तो नाम आप अच्छा वजनदारी के साथ इस बात को रखेंगे। उनका नाम संग्राम शाह मरावी है, जी। जो वीरांगना रानी दुर्गावती के जो ससुर 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 ससुर। राजा संग्राम शाह मरावी, हाँ। उस समय में ये यहाँ नर्मदाई में स्नान करने आते थे। बिल्कुल। स्नान करने आते थे तो हाँ। अपनी आस्था स्वरूप हाँ। दे तो कुछ नहीं सकते, हाँ। दे तो कुछ नहीं सकते नहीं, उनको। बिल्कुल। तो ये सिर्फ अपनी कृतज्ञता प्रकट करते थे, बिल्कुल। सिर्फ शीश नवा के, हाँ। हाथ जोड़ के दाई सेवा जोहार, बिल्कुल। नर्मदा दाई सेवा जोहार। हाँ। और एक चीज मैं आपको एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि क्या मांगेंगे उनसे अपन, गौर करो, बिल्कुल। क्या मांगेंगे, बड़ी बात है, इस बात के लिए अपन क्या शब्दों में मांगेंगे उनको, उनको पूरी दुनिया का ख्याल है हाँ। कि किसको क्या चाहिए। हाँ। कीड़ा से मकोड़ा से ले लो, चींटी चिलगुल और अपने पशु पक्षी जीव जंतु यानी जीव जगत में जितना उन सबको अपन ऑक्सीजन दे रहे हैं, जिसको ऑक्सीजन बोलते हैं, बिल्कुल है ना, ऑक्सीजन अंग्रेजी शब्द है, हाँ। समझ लो। उसको अपन एक प्राणवायु के साथ पानी फ्री में मिल रहे हैं पीने के लिए, हाँ। मिट्टी फ्री में उपलब्ध है हमारे लिए, हाँ। हवा फ्री में उपलब्ध है, हाँ। चांद सूरज का प्रकाश फ्री में उपलब्ध है, बिल्कुल। निःशुल्क सेवा दे रहा है। तो और उससे और क्या मांगोगे आप। बिल्कुल। मरावी साहब, आपने ज़्यादा वक्तव्य लंबा ना हो, रात्रिकालीन का समय है, बहुत देर रात हो चुका है और हम यहाँ के दर्शन के बारे से वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहते, लेकिन देर रात के माध्यम से यहाँ की चीज़ों को हम नहीं दिखा पाएंगे। वक्तव्य के माध्यम से ही यहाँ के बारे से जानकारी देंगे और मरावी बहुत भयंकर वजनदारी और सारगर्भित चीज़ों का वक्तव्य रखा है और रखना भी चाहिए, क्योंकि आप उस गढ़ा के राजा हैं, ऐसे मैं मानता हूँ। गढ़ा के राजा हैं आप, तो आपसे ही उम्मीद है कि गढ़ा के बारे से जानकारी हम तक पहुँचे। और मरावी साहब ने बहुत बड़ी बात है कि इस चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश किए हैं। बताने के लिए तो बहुत बड़ा इतिहास है, हम उसे कम शब्दों में, कम लफ्जों में बखान नहीं कर सकते। अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। हाँ, मरावी साहब कुछ बोलना चाहते हैं। ये राजा संग्राम शाह मरावी के समय में उनका एक आस्था का एक स्थल था, जहाँ नहाने आते थे, ये दर्शन करने आते थे। हालांकि माता नर्मदा इसमें लोग नहाने आते हैं, लेकिन नहाने से ज़्यादा इसके दर्शन करना, इसका जो अपन आँखों से जो देखते हैं वो ज़्यादा महत्व है। हाँ, और रहा सवाल जब इन पेन थानाओं का यहाँ निर्माण करने की उन्होंने सोचा था, तो जब यहाँ नींव इनकी खुदाई हो रही थी, जी, जो चट्टान है, पत्थर है, जिसको हम पटपर बोलते हैं, जब यहाँ नींव खुद रही थी, तो यहाँ से लगभग अभी हम जहाँ बैठे हैं, यहाँ से मात्र 10 फीट, 10-12 फीट लगभग दूरी पर से जो पानी का जो बहाव है, धारा है, माता जी का, नर्मदा दाई का, ये जो धारा है, यहाँ पर एक ऐसा अथाह माने गहराई है। यहाँ जो आज मछली मारने आते हैं मछुआरे लोग हमारे, तो उन लोगों के माध्यम से पता है, आज तक इस बात की यहाँ गहराई का अंदाजा नहीं, गहराई का अंदाजा नहीं है। लेकिन जिस जगह में गहराई का अंदाजा नहीं हो, उस जगह में नींव डाला है और पेन ठाना बना है, ये पराविज्ञान ही संभव। तो राज्य खड़े आपके सामने ये है, इधर पीछे यहाँ से 50 कदम आगे और है, मरावी रात की वजह से भी मरावी साहब ने सबसे बड़ी बात को अपने वक्तव्य में रखा कि जिस जगह में हम हैं, ये जो थाना बना है,
बिल्कुल माई नर्मदा दाई के एकदम बिल्कुल कोख में ही ये बना है। और ऐसी अथाह गहराई में पता नहीं कैसे हमारे पुरखों ने नींव डाल के और इतने बड़े स्मारक को खड़ा किए हैं, जिसके हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे जगह में हम हैं, और क्या कहने, यही कहूँगा कि हमारे पास शब्द नहीं है कि उन पुरखों के परावैज्ञानिक चीज़ों को हम शब्दों में बखान कर सकें। अब वक्तव्य ज़्यादा ना हो तो बात को ख़त्म करते हुए यही कहूँगा मैं कि हमारे पवित्र नर्मदा दाई, नरगोदा दाई, नरगोदा चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आज जो तरह तरह से प्रदूषण जो किया जा रहा है इस पवित्र पानी को, मरावी साहब, मैं वही सवाल आपके सामने रखना चाह रहा था कि हमारे पुरखों ने जीव जगत, वनस्पति, प्राणी, पेड़ पौधा, जंगल, तमाम चीज़ों को संरक्षण करता हुआ हमारा दर्शन रहा है। हमारा दर्शन में सेवा जो शब्द है वो हर एक का सेवा, हर एक का सेवा, जीव जंतु, वनस्पति, तमाम चीज़ों का ऐसा दर्शन रहा है। और उस हमारे पुरखों के काल में ये नर्मदा का पानी ऐसा शुद्ध था कि आज के समय में इस पानी के, उस समय में इस पानी का जो क्वालिटी था, ये जो अभी अपन एक्वागार्ड और फिल्टर के क्या क्या जो बिसलरी पीते हैं ना, वो सारे मैं मानता हूँ इसके सामने 1% भी नहीं है। ऐसा शुद्ध पानी यहाँ के हम क्या, हमारे पशु पक्षी भी पीते थे, ऐसा शुद्ध था। लेकिन आज की आधुनिकता, जिसे हम विकास कहते हैं, वो किस तरह से हमारे शुद्धता को प्रभावित किया है। तो इस मैटर में हालांकि हमारे शुद्ध चीज़ों को कितना प्रभाव पड़ा है इस आधुनिकता का, वो आप सब जान रहे हैं। लेकिन हम जिस जगह में हैं उस जगह का बात करूं कि हमारी नर्मदा दाई को आज की आधुनिकता और हमारे पुरखा संस्कृति की शुद्धता में क्या प्रभाव पड़ा है, कि हमारे नर्मदा दाई को आज इसका क्या प्रभाव है उस आधुनिकता के ऊपर। बस तमाम दर्शकों को मैं हाथ जोड़कर एक ही विनती करना चाहूँगा कि जितना हो सके, सिर्फ इस नर्मदा की ही बात नहीं, इस नर्मदा की ही बात नहीं, बिल्कुल जिस भी हिस्से में लोग आपके चैनल को देख रहे हैं, उन सबसे ये कहना चाहूँगा, जो भी जल स्रोत है उसको, उसकी सुरक्षा वो बनाए रखें। हर ये हमारी आपकी सबकी जवाबदारी है। हाँ। जंगलों की रक्षा हमको करना है, जल का रक्षा हमको करना है, जमीन की सुरक्षा हमको करना है। चाहे वो जमीन खेती बाड़ी का हो, खेती बाड़ी में भी आजकल देख रहे हैं आप, तरह तरह के घातक रसायनों का उपयोग किया जा रहा है। उसके दुष्परिणाम भी आज मिल रहे हैं, दिख रहे हैं। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि जितना हो सके इस प्रकृति से हम जितना निःशुल्क जो सेवा लेते हैं, उसके प्रति थोड़ी सी जवाबदारी हमारी होनी चाहिए, ये एहसास सदा बना। मरावी साहब ने बहुत बढ़िया वक्तव्य रखा, और मैं लास्ट में एक छोटा सा आवेदन और मरावी साहब से कहना चाहूँगा कि इस वक्तव्य और इस चैनल के माध्यम से एक संक्षिप्त और छोटा और वजनदारी जानकारी, हमारे तमाम चीज़ें तो आज क्या हैं कैसे हैं आप भली भांति जानते हैं, लेकिन नरगोदा दाई के प्रति जहाँ तक हो गया, जैसा भी हो गया, अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आने वाले समय में इसके प्रति क्या श्रद्धा, क्या सुधार होना चाहिए, ताकि हमारे पवित्र नरगोदा दाई का जो जल है वो एकदम शुद्ध, मनोरम लहलहाते और खलखलाते हुए शुद्ध तरीके से बहता रहे। और हमारे पुरखा लोग, हमारे पशु पक्षी जानवर जिस तरह से एक घाट में पानी पीते थे, जानवर जहाँ पीता था इंसान भी वहीं पीता था, पशु पक्षी भी वही उसी पानी को पीता था। आज जो पानी का डिवाइडेड हो गया है वो प्रदूषण के चलते हो गया है, इंसानों का अलग पानी, जानवर का वही अलग पानी। तो मैं यही संदेश का निवेदन करना चाहूँगा कि किस तरह से हमारे लोग, जागृत लोग, इस शुद्ध धारा को बचाने और संवारने में कोशिश करें,
ताकि ये हमारा पुरखों का विरासत, पुरखों का नदी और हमारे नर्मदा दाई का पानी शुद्ध रहे। इस पे छोटा सा वक्तव्य देने के निवेदन करूंगा मरावी साहब की कि कैसा हम इसको और हमारे पुरखों जैसा शुद्ध कर सकते हैं। इसमें एक छोटी सी बात है, जैसे छोटी छोटी बातों को लेकर भी अगर हम चिंतन करेंगे और उसके प्रति अगर हम सोचेंगे, जैसे अपन नहाते हैं जी, साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, कपड़े धोते हैं निरमा से, डिस्टेंपर पाउडर, क्या अपना डिटर्जेंट पाउडर जो होता है, अगर इनका उपयोग हम ना करें तो इससे भी तो बहुत कुछ बचाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बगैर साबुन के नहाएंगे तो क्या हमारा नहाना नहीं? यानी जब नर्मदा की बात करें तो नर्मदा की बात करें तो अब घर में अब लगा रहे हैं वो अलग चीज, लेकिन इस नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले जो लोग हैं वो रोज प्रतिदिन यही नहाना धोना उनका होता है। अगर ये लोग अमूरकोट से लेकर के खंभात की खाड़ी तक की बात करें, जो रोज इस पानी में नहाते हैं, पीते हैं, धोते हैं, अगर ये रोक लें तो बहुत आधा शुद्धता ऐसी है। सिर्फ 1 रुपए का शैम्पू है, लेकिन एक दिन लाखों करोड़ लोग नहाते हैं। इस छोर और उस छोर दोनों में उमरकोट से लेकर के खंभात की खाड़ी तक देखेंगे, अगर एक आदमी अगर एक शैम्पू लगा रहा है तो 1 लाख रुपये, 1 लाख लोग, ये 5 लाख लोग जो भी नहा रहे हैं, उतने शैम्पू के पाउच इस पानी में डिटर्जेंट जो जिससे हम कपड़ा धोते हैं, न जाने कितने लोग कपड़ा धोते हैं। जी सोचने बहुत बढ़िया मरावी साहब, हमारे पूर्वज लोग इसमें नहाने आते थे, आज भी ये नहाने आते हैं। अभी मेरे गांव तरफ के जो आसपास के जो मेरे अंचल के जो लोग नहाते हैं आज भी, तो मिट्टी ला लेते हैं, मिट्टी से नहाते हैं। और एक चीज मैं देखा मरावी साहब, मिट्टी, उस मिट्टी में शैम्पू वगैरह सब कोई मायने नहीं रखते उस मिट्टी में। उसको मुड़मंजनी माटी बोलते हैं हमारे यहाँ। उस मिट्टी में मेरा एक अनुभव है कि उस मिट्टी से बाल भी नहीं पकते, बाल भी नहीं झड़ते, एकदम बिल्कुल वो महीन मिट्टी रहती है। उसको मुड़मंजनी माटी मानते हैं, माने मुड़ को ऐसा मांजने वाला, माने सफाई करने वाला, ऐसा बोलचाल की भाषा में हमारे यहाँ बोलते हैं मुड़मंजनी। नहीं मुड़ मांजने वाला। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो। आज भी लगाते हैं। बहुत बढ़िया वक्तव्य आपने रखा मरावी साहब। कहने के लिए तो मैं बार बार इस चीज़ का दोहरा रहा हूँ, कहने के लिए बहुत बड़ा दर्शन है, बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन हम जैसा कि कहावत है एक, और कहावत ही नहीं हकीकत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो हम बूंद बूंद करके हमारे प्रयासों से अगर हमारे रीति नीति संस्कृति हवा पानी नदी तमाम चीज़ों को अगर अपने छोटे छोटे प्रयासों से बूंद बूंद प्रयासों से अगर करें तो हम हमारे पुरखों के दर्शन को बचा सकते हैं। जबकि आज की आधुनिकता जिसे हम विकास कहते हैं वो कहाँ हमें ले जा रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, शायद आप लोग समझ पाते होंगे। ऐसा ये आगे का हमारा जो चीज़ें हैं ये बढ़ रहा है और हमारा शुद्ध हवा पानी कितना प्रदूषण हो रहा है और उसका हम जहर खा रहे हैं। कहने के लिए दोस्तों भयंकर कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन हम ज़्यादा टाइम ना, संक्षिप्त कहना ये है, इस प्रकृति को हम जितना शुद्ध रखें, नहीं कि जितना से बेहतर शुद्ध रखने की कोशिश करेंगे, उतना हम बेहतर स्वास्थ्य पाएंगे। बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से आप तमाम दर्शकों को मेरा सेवा जो है और आपको भी सादर सेवा जो है। मरावी साहब ने, मैं क्या कह दूं, बहुत बड़े इस चीज़ के जानकार रखते हैं, इस क्षेत्र में वो लगातार सुझाव डालते रहते हैं, पर लोग इसको नहीं समझते। कोई बात नहीं, एक दिन समझेंगे, जाएंगे कहाँ। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि हम हमारे रहते हमारे पुरखों ने तो जितना जीवन जी लिया, उन लोगों ने 100 साल 150 साल निरोग रहते हुए भी तंदुरुस्त जीवन को जिए हैं। बहुत बड़ा उनका दार्शनिक दर्शन रहा है।
लेकिन आज का जो जीवन है वो आधा में सिमट गया है। उसका यही कारण है कि हम हमारे शुद्ध हवा पानी को हम प्रदूषित कर चुके हैं। तो ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त का काम नहीं है। अगर बूंद बूंद करके हम युवा अगर इस चीज़ को सुधारने का कोशिश करें, जिम्मेवारी उठाएं, तो हमारे पुरखों के दर्शन को पुनः हम वापस कर सकते हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हम हमारे हवा पानी, जल, जंगल, ज़मीन और खनिज संपदा को अगर अंधाधुंध दोहन कर देंगे तो हम तो हमारी ज़िंदगी जी लेंगे, पर हमारे आने वाला भविष्य क्या करेगा इसके लिए भी तो सोचना होगा। क्योंकि हम अगर हमारे इन चीज़ों का अंधाधुंध दोहन कर देंगे ना, तो हमारे पुरखा लोग हमारे नाम लेना में पसंद नहीं करेंगे, सीधे कहेंगे, क्या क्या कहेंगे पता नहीं। तो हमारा फर्ज यहाँ बनता है कि हम हमारे स्तर से बूंद बूंद करके इस हवा पानी तमाम चीज़ों को, रीति नीति, संस्कृति, भाषा, बोली, तमाम चीज़ों को एक ही शब्दों में उन चीज़ों को कहूँ कि गोंडवाना विकास समग्र क्रांति आंदोलन, इसी चीज़ को अनुसरण करते हुए, इन चीज़ों को फॉलो करते हुए इन चीज़ों को बचाएं। यही संदेश के साथ हम आप सभी से सेवा जोहार करते हैं। आदरणीय रविंद्र मरावी साहब, आज आपने अमूल्य समय दिए, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। और ऐसी जगह, ऐतिहासिक जगह में आके हमारा फेमस होना, चर्चित होना कोई मकसद नहीं है दोस्तों। हमारा मकसद ये है कि हमारे वक्तव्य से, हमारे विचारों से अगर 1, 2, 3, 10, 15, 20, 50 लोगों को अगर प्रभाव पड़ता है, ये हमारा मकसद है, यही हमारी उपलब्धि है। बस इन्हीं विचारों के साथ आपको सभी को सेवा जोहार। जय करेगा गोंडवाना।